दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खून युद्ध पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं खून युद्ध में। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। अचानक साय साय की तीव्र ध्वनि के साथ चारों ओर धूल ही धूल छा गई। ओह धूल ही धूल, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, सांस लेना भी कठिन हो रहा है। ओह चौठानों के रक्षा कवच में समा गया। खंजरों का रक्षा कवच इसी धूल भरी जबरदस्त आंधी से मेरी रक्षा करेगा। सैनिकों को लील गई वह धूल भरी आंधी। अचानक वह टीला हिला और ओ मेरे सारे सैनिक मार गए। पर अब मुझे उनकी जरूरत भी क्या है? मैं अकेला ही युद्ध के तिलस्म में प्रवेश करूंगा। तभी रेत का सीना फाटकर अचानक यह खौफनाक आकृति बाहर निकल आई। युद्ध के तिलस्म की ओर मेरी इजाजत के बिना तूने कदम कैसे बढ़ा दिया छोटा? ओह यह क्या! छोटा पर झपट पड़ी मौत। गजोरा को शिकस्त दिए बिना तुम तिलस्म में प्रवेश नहीं कर सकते। गजोरा, ओ यह तो मुझ पर झपट रहा है। छोटा के हाथ में दो विशाल खंजर दिखाई पड़ने लगे। गजोरा, लक्ष्य की सभी बाधाओं को पार करने के बाद ही लक्ष्य तक पहुंचने का मजा है। गजोरा ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। हा छोटा, बचने की कोई युक्ति हो तो उसका प्रयोग कर ले। उफ! छोटा ने खंजर गजोरा की पीठ पर दे मारा, लेकिन इन खंजरों का मेरे जिस्म पर कोई असर नहीं होगा छोटा। वो इस तरह तो ये मुझे खत्म कर देगा। गजोरा रेत में वापस समाने लगा। छोटा, भूमि के नीचे तो एक भी सांस नहीं ले पाएगा। हा नहीं, क्या मेरी सारी मेहनत इतनी आसानी से धूल में मिल जाएगी? उसी पल गजोरा को जकड़ लिया दो हाथों ने। नहीं गजोरा, उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। गजोरा को वापस ऊपर आने पर विवश कर देने वाले हाथ आक्रोश के थे। यह मददगार कौन है? वो आक्रोश, अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। खून युद्ध में हिस्सा लेने वाला प्रत्येक योद्धा सिर पर कफन बांधकर ही निकला है। गुरु थालो के शिष्य ने अपनी तलवार का एक भरपूर वार किया उस पर। खच! तड़प कर गजोरा ने चोटा को स्वतंत्र कर दिया और फिर खचाक! आक्रोश की दिव्य शक्ति धारक तलवार ने छीन लिया गजोरा से उसके प्राण। उठ जाओ छोटा, गजोरा की ओर से अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। कौन हो तुम? आक्रोश, क्या तुम्हें खून युद्ध में शामिल समझूं? मेरा उद्देश्य खून युद्ध के योद्धाओं की को युद्ध के तिलस्म में प्रवेश कर मरजीवनी प्राप्त करने से रोकना है, और मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि तुम एक बेबस मौत न मारे जाओ। मुट्ठी मेरे हाथों से मारा जा चुका है छोटा, और अगर तुमने मरजीवनी प्राप्त करने का अपना फैसला नहीं बदला तो बचोगे तुम भी नहीं। युद्ध तक पहुंचने के बाद छोटा खाली हाथ टारो नहीं पहुंचेगा। वो इसका मतलब तुम सचमुच सिर पर कफन बांध चुके हो। आक्रोश ने खंजरों की वर्षा को डाल पर रोका। टनाक टनाक! कफन तो मैं टारों से बांध कर निकला था आक्रोश, लेकिन अपना नहीं, अपने दुश्मनों का। टनाक टनाक! आक्रोश ने डाल का भरपूर वार उस पर कर दिया। धड़ाक! ओह! द्रुत वेग से दोनों खंजर घुमाता हुआ छोटा पुनः आगे बढ़ा। आक्रोश ने डाल का एक और इस्तेमाल ढूंढ लिया। ये रेत तुझे आगे बढ़ने से रोकेगी। साए! ठीक इसी पल एक और से तीव्र स्वर उभरा। ठहरो ठहरो छोटा, मेरा शिकार है। ओ छल्ली! बड़ी मुश्किल से छोटा ने अपने नेत्र खोले। छल्ली आ गई छोटा, अब तू मेरा फैसला कर दे। आक्रोश का ध्यान बट गया था। क्रोध से पागल हो गए छोटा ने भयानक ठास लगाते हुए आक्रोश पर वार कर दिया। अब तुम सबका फैसला ही कर दूंगा मैं। या मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता छल्ली। इरादा छल्ली का भी यही है छोटा। छोटा का रक्षा कवच टूटकर गिर गया। तब छल्ली ने एक ही बार में छोटा की गर्दन उड़ा दी। खचाक! खून युद्ध का एक और शैतान समाप्त हो गया। छल्ली आक्रोश की ओर मुड़ी। तुम कौन हो? तुम तो खून युद्ध में शामिल नहीं थे। अवश्य नहीं था, किंतु मेरा उद्देश्य भी मरजीवनी प्राप्त करना है। मैं अपने मित्र को टारो का सम्राट घोषित करूंगा। छल्ली की आंखों में अंगारे धधकने लगे। टारो का सम्राट केवल एक ही शख्स बनेगा आक्रोश, केवल एक ही शख्स। इससे पहले कि छल्ली उसका नाम बता पाती,
उत्तर की ओर से धूल का बाउंडर उठ खड़ा हुआ। वो लगता खून युद्ध का एक और योद्धा युद्ध का पहुंचा है। देखो छल्ली, हम दोनों का उद्देश्य एक है। हम दोनों किसी और को टारो का सम्राट घोषित करवाने के लिए खून युद्ध में शामिल हुए हैं। अतः हम अपना फैसला बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें युद्ध तक पहुंचने वाले इस शत्रु को रोकना चाहिए। आक्रोश, चूंकि मेरी तरह खून युद्ध तुम भी अपने लिए नहीं लड़ रहे, इसलिए मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। वह समय योद्धा युद्ध में आ पहुंचा। जल्लाद के रास्ते से हट जाओ मूर्खो। युद्ध के तिलस्म में जल्लाद ही प्रवेश करेगा। युद्ध के तिलस्म में प्रवेश तो दूर, उस और कदम भी बढ़ाने वाले के पांव काट देगी छल्ली। ये आगे बढ़ने से रुकेगा नहीं। पर्वत की तरह खड़ी हो गई। छल्ली को लिए आक्रोश दूर दूर जा पड़ा। बचाओ छल्लिया, तूफान ऐसे नहीं रुकेगा। जल्लाद, खून युद्ध का विजेता, टारोस का सम्राट। हा हा हा। छल्ली की तलवार से विद्युत किरणें फूट पड़ी। जल्लाद, बहुत भयानक मृत्यु होगी तेरी। जल्लाद ने छल्ली के वार को रोक लिया। कड़ाक। तस्तरियों के खिलाड़ी ने तस्तरी उस पर फेंक मारी। उसे तिलस्म में प्रवेश करने से रोकना होगा। टनाक, तुम्हारा कोई भी वार जल्लाद पर नहीं चलेगा बच्चों। केवल जल्लाद ही मरजीवनी प्राप्त करेगा, शेष सबको मिलेगी मौत। पुनः जल्लाद की राह रोक ली गई। रुक जा जल्लाद, अंगार के जीवित रहते तू मरजीवनी तक नहीं पहुंच पाएगा। रास्ते से हट जा मूर्ख, क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है। दोनों की तलवारें विद्युत की तरह टकरा गई। टनाक। अंबर। जल्लाद के अश्व ने अंबर के अश्व पर वार कर दिया। ठाक। आहा। अंगार, आक्रोश, उसे मरजीवनी प्राप्त करने से रोकना होगा। जाओ आक्रोश, रोको उसे। हम उसे मरजीवनी प्राप्त नहीं करने देंगे। वह मरजीवनी प्राप्त नहीं कर सकेगा। अंगार। छल्ली, तुम अंगार को देखो। आक्रोश ने भी दूध का जल्लाद के पीछे दौड़ा दिया। मुझे मेरी बैसाखी निकाल दो छल्ली। इधर आक्रोश जल्लाद के निकट बढ़ रहा था। जल्लाद टारो की प्रजा के भाग्य का फैसला मरजीवनी ही करेगी, इसलिए आक्रोश मरजीवनी तेरे जैसे शैतान के हाथ नहीं लगने देगा। जल्लाद ने भी उतनी फुर्ती के साथ वार किया। मैं तेरा सारा आक्रोश ठंडा कर दूंगा आक्रोश। इसी के साथ आक्रोश को एक बेहद तीव्र झटका लगा और वह विद्युत से दूर जा पड़ा। आह। जल्लाद अपना मौत का रथ दौड़ाता उसकी ओर बढ़ा। जल्लाद ने आक्रोश को कुचल डालने में कोई कसर न छोड़ी थी। उफ। यह देख अंबर का मस्तिष्क तीव्रता के साथ चलने लगा। वो सम्राट लूका डर्मा ने वह मुद्रिका युद्ध में पहनने को कहा था। छल्ली भी आक्रोश की मदद के लिए आगे बढ़ गई थी और अंबर ने वह मुद्रिका बाहर निकाल दी। अवश्य इस मुद्रिका की शक्ति से मैं खून युद्ध जीत सकूंगा। अंबर एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहा था। यह मुद्रिका किस प्रकार से खून युद्ध में मेरी मदद करेगी। फिर अंबर की आंखों से अचानक शोले बरसने लगे। आक्रोश, मार रहा हूं आक्रोश। इसके बाद वह अपने शव की ओर बढ़ा। जल्लाद राह में आई इस खाई को पार कर गया। साएं। आक्रोश ने विद्युत को भी कुदा दिया। चल विद्युत, आज प्रत्येक बाधा को पार करना है। छल्ली तीव्र गति से दौड़ती हुई मौत के जबड़े के ठीक ऊपर आ पहुंची और इसी पल विद्युत की टांगों पर हुआ यह प्रहार। तड़ाक। आक्रोश बौखलाकर फुर्ती के साथ खड़ा हो गया। यह क्या हरकत है अंगार? यह मौत की हरकत है आक्रोश। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, मरजीवनी तक नहीं पहुंचने दूंगा। धड़ाक। अंगार, जल्लाद तिलस्म के द्वार के निकट पहुंच चुका है और तू निकट है मृत्यु के द्वार के। हा हा हा। एक आकिश में यह कैसा परिवर्तन आ गया है, इस रहस्य का शीघ्र पता लगाना होगा। इस बार घोड़े के बड़े हुए पांव को थाम लिया छल्ली के नाजुक हाथों ने। आक्रोश, जाओ आक्रोश, जल्लाद को रोको। अंगार की तलवार ने छल्ली को घायल कर दिया। तू भी इसके साथ मरना चाहती है तो यह ले। आह छल्ली। आक्रोश ने अंबर को घोड़े सहित उछाल दिया। अंगार, तुम्हारा मस्तिष्क अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है।
अंबर की बैसाखी भी एक शस्त्र थी। इस शस्त्र से निकली विष बुझी सुइयां तेरे जिस्म का रंग बदल देगी आक्रोश। आक्रोश ने बैसाखी की नोक को ऊंचा कर दिया। अंगार, क्या हो गया तुझे? एकाएक तुम मेरे दुश्मन कैसे बन गए? इधर लुक और डरमा आगे बढ़ते जल्लाद की राह रोके खड़ा था। आक्रमण! वो इनके आक्रमण से भी बचना होगा। जल्लाद ने वहां आतंक मचा दिया। आह, मर गया। लुक और डरमा के शस्त्र ने आग उगली। युद्ध के तिल्स्म में केवल लुक और डरमा प्रवेश करेगा। बूम! किंतु जल्लाद के पास प्रत्येक वार का जवाब था। भड़ाम! बूम! हा। अकेले जल्लाद ने लुक और डरमा की समस्त सेना को कत्ल कर दिया। हा। खून युद्ध का विजेता केवल एक होगा, मैं खुद, यानी जल्लाद। समझा लुक और डरमा? और इसने तो मेरी सारी सेना को सेनापति व्यूपा सहित गाजर मूली की तरह काट डाला। उधर आक्रोश की निगाह सहसा ही अंबर की उंगली की ओर उठ गई। वो यह मुद्रिका अंबर की उंगली ने कब धारण की? वो न हो इसी मुद्रिका के कारण ही अंबर का मस्तिष्क उसके आपे में नहीं है। एक शक्तिशाली वार आक्रोश को उस पर करना ही पड़ा। कुछ देर के लिए इसके मस्तिष्क को संज्ञा शून्य करना होगा। क्षमा करना मित्र, किंतु यह वार बहुत आवश्यक है। उसी उंगली से मुद्रिका को आक्रोश ने निकाल फेंका। आक्रोश तिल्स्म में प्रवेश की इच्छा लिए एक और सेना तबाह हो गई। अंबर शीघ्र ही संभल गया। मुझे क्या हुआ था आक्रोश? वह मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई थी अंगार? वह मुद्रिका तो मुझे सम्राट लुक और डरमा ने दी थी। अंगार, लुक और डरमा हमारा मित्र नहीं, शत्रु है। मुझे तो उसी समय लुक और डरमा की नीयत पर संदेह हो गया था जब सेनापति व्यूपा प्रथम बार मुझसे मिला था। भला उसे कैसे पता था कि हम टारो की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? हाँ, सेनापति व्यूपा ने कहा तो था कि हमारे टारो की ओर प्रस्थान करने से पूर्व सम्राट लुक और डरमा हमसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब है मेरा निरंतर पीछा कर रहा था। पर क्यों? आक्रोश अंगार, मेरे ख्याल में अब हमें इन सब बातों में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्लाद लुक और डरमा को परास्त कर तिल्स्म में प्रवेश कर गया है, किंतु वह मरजीवनी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उधर अंबर ने तिल्स्म में प्रवेश किया और इधर परास्त लुक और डरमा ने दोनों की राह रोक ली। हा। आक्रोश, अपने मित्र के हाथों तो तू जीवित बच गया, किंतु मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। लुक और डरमा शैतान! लुक और डरमा ने वार किया। बूम! बचो छल्ली! जवाब में आक्रोश के हाथ से उड़ी यह तस्सरी और सरखचाक। छल्ली ने उस शस्त्र पर कब्जा कर लिया। लुक और डरमा के सिर की अभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी छल्ली, किंतु फिलहाल हमें तिल्स्म में प्रवेश करना है। आक्रोश और छल्ली भी तिल्स्म में समा गए। उधर खून युद्ध के रोमांचक दौर में टारो के दर्शकों के सामने पुनः उपस्थित हुआ उद्घोषक पंचदेव सिंह। जल्लाद, आक्रोश, अंगार और छल्ली तिल्स्म में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें देखना कि मरजीवनी किसके हाथ लगती है। आइए चले तिल्स्म के भीतर। तिल्स्म में प्रवेश करते ही इन्होंने खुद को एक भयानक स्थान पर खड़े पाया। आक्रोश, कैसी विचित्र जगह है! अचानक वे कांटे एक टांग वाले राक्षसों में परिवर्तित हो गए। हा। आक्रोश, ये आक्रमण करेंगे? मैं इनके आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने भयानक आक्रमण किया। तड़ाक फनाक! जहां आक्रोश की तलवार ने कैर डाया, वहीं छल्ली भी कम न थी। तिड़क! लेकिन वे राक्षस इतने अधिक संख्या में थे कि समाप्त करने के बाद भी समाप्त न हुए। आक्रोश, उफ, बचाओ! हा। ओ, मुझे छल्ली के प्राणों की रक्षा करनी होगी। सहसा कुछ सोचकर आक्रोश ने तस्त्रियों की वर्षा कर दी। अगर इनकी जड़ें काट दूं तो शायद ये राक्षस समाप्त हो सके। आक्रोश का सोचना ठीक निकला। खच खच! आह! शीघ्र ही सभी राक्षसों का आक्रोश ने सफाया कर दिया। आक्रोश, आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच सके। देर न करो छल्ली, अब हमें तुरंत इस गुफा में प्रवेश करना है। इस बाधा को पार कर दोनों उस भयानक गुफा में प्रवेश कर गए। अब हम मरजीवनी के भेद निकट हैं। आक्रोश भीतर प्रवेश करते ही चौंक पड़ा। अरे ठहरोगा, ठहरो आक्रोश, यहाँ तो 3 मरजीवनियां रखी हैं।
हाँ, यही मैं सोच रहा था, किंतु समझ नहीं पाया कि असली मरजीवनी कौन सी है। तब फिर असली की पहचान किए बिना तुम्हें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था अंगार। लेकिन पता कैसे चले कि असली कौन सी है? कैसे? अभी पता लगेगा। और जल्लाद कहाँ है? आक्रोश ने हाथ आगे बढ़ाकर एक मरजीवनी उठा दी। अंगारिश में से एक मरजीवनी असली है और उसका पता भी चल जाएगा। उसके ऐसा करते भयानक ढंग से ये नरकंकाल आक्रोश पर टूट पड़े। तड़ाक ढुम, आह, ओह! पलक झपकते ही आक्रोश को कंकालों ने जकड़ लिया। और ये कंकाल अद्भुत शक्ति के स्वामी है, ये मेरे जिस्म को चीर डालेंगे। अंबर ने अपनी तिलिस्मी का पर आक्रोश से छुआ दिया। वक! आक्रोश ने मरजीवनी को यथास्थान रख दिया। इसी पल छल्ली ने झपटकर दूसरी मरजीवनी उठा ली। मरजीवनी प्राप्त करना मेरा भी उद्देश्य है आक्रोश, इस बार ये चेष्टा मैं करूंगी। अरे छल्ली, है क्या कर रही हो? रुको! गजब कर दिया था छल्ली ने। अगले पल वह उस छिद्र में समाने लगी जिस पर कुछ देर पूर्व मरजीवनी रखी थी। छल्ली को बचाने के लिए आक्रोश और अंबर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अंततः वे सफल हुए छल्ली को वापस खींच लेने में। वो तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए थी छल्ली, इस प्रयास में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। न जाने मुझे क्यों ये दृढ़ विश्वास था कि तुम दोनों के रहते मेरा बाल विवाह का न होगा, इसलिए मैंने ये चेष्टा की। अंगार उठा लो, यही असली मरजीवनी है। अंबर के हाथ मरजीवनी की ओर बढ़े ही थे कि ठहरो, मरजीवनी को हाथ मत लगाना। मरजीवनी यहाँ से केवल एक ही शख्स उठाएगा और उसका नाम है राजकुमार अंबर। एक टारो ग्रह तो क्या, तीनों लोगों के राजा भी आकर मुझे राजकुमार अंबर की मृत्यु का यकीन कराए तो मुझे यकीन न आएगा। वह जीवित है, अंबर जीवित है। लेकिन तुम कौन हो और राजकुमार अंबर से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं ऋषि तोलब की पुत्री हूँ और राजकुमार अंबर को अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। ओ, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं किसे टारो का सम्राट बनवाना चाहता हूँ। अंगार को? यह मुमकिन नहीं है। मैं अपने प्राणों पर खेल जाऊंगी, किंतु ऐसा कदापि न होने दूंगी। आक्रोश ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबर, मरजीवनी उठा लो। अंबर? हाँ, छलीम अंगार नहीं, अंबर हूँ, टारो सम्राट लंबाकू का पुत्र। क्या? मगर तुम्हारी ये हालत नहीं। यह सब कैसे हो गया अंबर? सब बताऊंगा छली, लेकिन पहले तो मुझे मरजीवनी ले लेने दो। इधर खून युद्ध के दर्शक इस रहस्य उद्घाटन पर बुरी तरह जड़ रह गए। अरे, राजकुमार अंबर जीवित हैं, किंतु वे अपनी एक टांग गवा चुके हैं। यह सब कैसे हुआ? ओह! और सहसा ही तिद पर कालिक छा गई। अरे, इसे क्या हुआ? और इधर तिलस्म है। हा हा हा! टारो सम्राट केवल जल्लाद बनेगा। मुझे तेरी प्रतीक्षा थी जल्लाद। मैं जानता था कि मरजीवनी प्राप्त करने तुम जरूर आओगे। आक्रोश आगे बढ़ने को वाही था कि नहीं, आक्रोश में ही रुक जाओ और जरा निगाहें दाईं ओर घुमाकर देख लो। आक्रोश के नेत्र आश्चर्य के साथ फैलते चले गए। तो चांदनी! आक्रोश, मुझे बचाओ आक्रोश! घबरा मत प्यारी चंदा, तुझे कुछ नहीं होने देगा तेरा ये भाई। किंतु चांदनी को तो शैतान कालगुरु खटारो के पास होना चाहिए था। इसका मतलब मुझे बचाओ आक्रोश! अपनी भयानक मृत्यु नहीं चाहता जल्लाद कालगुरु खटारो, तो उसे स्वतंत्र कर दो। कालगुरु खटारो? हाँ अंबर, मैं कालगुरु खटारो ही हूँ। टारो की प्रजा का विश्वास जीतकर ही मैं टारो सम्राट बनना चाहता हूँ। इसलिए ही मैंने खून युद्ध आयोजित किया, क्योंकि जानता था कि मेरे इस युद्ध में शामिल होने के बाद कोई भी विजेता न बन पाएगा सिवाय मेरे। हा हा हा! कालगुरु के रूप में मैंने अपने विश्वास पात्र को टारो महल में ही छोड़ रखा है। हा हा हा! अब मरजीवनी मेरे सुपुर्द कर दो। मरजीवनी के तंत्र मंत्रों की मदद से मैं अमरता की सिद्धि प्राप्त करूंगा। लो, शीघ्रता से मरजीवनी मेरे सुपुर्द कर दो। आक्रोश ने अंबर से मरजीवनी लेकर जल्लाद की ओर उछाल दी। दुष्ट, ये ले मरजीवनी। अंबर आक्रोश का गुप्त संकेत देकर सतर्क हो गया। लेकिन यह क्या? एक हाथ से उसने मरजीवनी तो थाम ली, लेकिन उसका दूसरा हाथ कलाई से कट गिरा। आह, धोखा! मरजीवनी के नीचे छिपाकर एक तस्तरी भी आक्रोश ने उछाल फेंकी थी। कालगुरु के हाथ से रस्सी छूटते ही चांदनी भेद
तीव्र गति के साथ मृत्यु की ओर बढ़ी। आक्रोश आक्रोश उसे मृत्यु के मुंह से निकालकर दूसरी ओर छलांग लगा गया। घबरा मत चांदनी, तुझे कुछ नहीं होगा। अंबर ने अपनी बैसाखी खींच मारी। इस शैतान को समाप्त कर दो अंबर। विद्युत गति से अंबर और कालगुरु खटारो की तलवार शक्तियां एक दूसरे से टकरा गई। कालगुरु खटारो, मेरी भूल ये थी कि मैंने तुझ पर अंधविश्वास किया, किंतु मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मेरे पिता के हत्यारे। कालगुरु की तलवार से अग्नि लिपटे निकलकर अब अंबर की ओर बढ़ी। बचोगे तो तुम सब नहीं, एक एक करके मरोगे मेरे हाथों। कालगुरु की अग्नि अंबर तक न पहुंच पाई। यह चमत्कार तिलिस्मी का है। तिलिस्मी ने मेरे जिस्म के इर्द गिर्द सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। क्रोधित छल्ली ने भी प्रहार किया। दुष्ट कटारो, तेरे कारण अंबर की एक टांग नष्ट हो गई। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। धूम धड़ाम। आक्रोश, इसे जीवित मत छोड़ना। इससे बड़ा शैतान दूसरा कोई न होगा। ये तीनों लोगों पर राज करने का सपन देख रहा है। अब ये नहीं बचेगा चांदनी। आक्रोश और अंबर की तलवारें एक साथ हवा में उठ गई। जय पंचक गुरु, जय तिलिस्मी। बिजलियां कड़कड़ाती दोनों तलवारें कालगुरु खटारो की मृत्यु का पैगाम लिए आगे बढ़ी। कड़म गुड़म और कालगुरु को मौत के घाट उतारकर तलवारें आक्रोश और अंबर के हाथों में पुनः पहुंच चुकी थी। इसी के साथ धरती गड़गड़ा उठी। जल्दी करो, यह शैतान अब नहीं बचेगा। शायद भागो। फिर एक एक कर सभी तिलिस्म से बाहर आ गिरे। उफ। और पिटारो पहुंचकर जब आक्रोश ने कालगुरु खटारो की हकीकत सबके सामने रखी तो प्रत्येक नागरिक हैरान रह गया। वो भी इतना बड़ा विश्वासघात। सदम रूपधारी कालगुरु खटारो को भी तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया था। इस प्रकार टारो कुमार अंबर को सौंप दिया गया टारो का सिंहासन। टारो सम्राट अंबर जिंदाबाद। फिर आई विदाई। भरे हृदय से आक्रोश व चांदनी को विदा किया गया। आक्रोश, छल्ली के साथ मेरे विवाह उत्सव में शामिल होने तुम्हें आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा मित्र। और छल्ली 6 ऊंचाई से खड़ी थी। अभी तक आप देख रहे खून युद्ध और टारो सम्राट के राज तिलक का सजीव प्रसारण। मैं कंस देव सिंह अब आपको वापस प्रसारण के अंदर ले चलता हूँ। फिर किसी रोमांचित क्षणों में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।